क्रेडिट कार्ड के फंसे हुए कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च अंत तक सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड कर्ज में करीब 11.3% एनपीए हो चुका है, जो रिटेल लोन सेगमेंट में सबसे ज्यादा एनपीए हुए कर्जों में से एक है। इस मामले में प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर है। प्राइवेट बैंकों का सिर्फ 2% क्रेडिट कार्ड कर्ज एनपीए हुआ है। सर, कैसे समझे जाएं ये आंकड़े? बहुत बड़ी संख्या है, 11.3% एनपीए। और हम इसे लगातार बताते चले आ रहे हैं कि अब बैंकों के लिए बड़ी चुनौती इंडस्ट्रियल क्रेडिट रह ही नहीं गया है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो पुराना मामला था, जो फंसा हुआ था और जो बैंक्रप्सी कोड के तहत या बाकी जगह हो रहा है, अब सबसे बड़ी समस्या बैंकों के लिए रिटेल कर्ज हैं, रिटेल और अनसिक्योर्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन थे। पिछले एक साल से रिजर्व बैंक लगातार इस पर चेतावनी दे रहा है, सख्ती कर रहा है। इसके बाद भी क्रेडिट कार्ड का जो बूम हमने पिछले एक साल में देखा और इस पर तमाम सुर्खियां बनी, और हम बराबर इस बात की चेतावनी भी दे रहे थे, बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट बढ़ेंगे, और उसका नतीजा सामने आ गया। नुकसान हुआ सरकारी बैंकों को, क्योंकि सरकारी बैंकों ने बढ़कर क्रेडिट कार्ड भी बेचे थे और उन्होंने इससे नया बिजनेस भी लिया था। निजी बैंकों में भी क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स टूटे हैं। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो पर्सनल लोन्स का है। पर्सनल लोन्स में भी खासतौर से एजुकेशन लोन को लेकर ज़्यादा चुनौती दिखाई दी है। 50,000 रुपये से नीचे के लोन्स जो आमतौर पर खपत या कंजम्पशन के लिए लिए गए, उनमें भी डिफॉल्ट तेजी से बढ़े हैं। अब इस परिस्थिति के बाद रिजर्व बैंक शायद वापस दोबारा नए सिरे से बैंकों के कील कांटे दुरुस्त करेगा और कसेगा, और क्रेडिट कार्ड के बूम पर आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती की जाएगी, क्योंकि बैंक्स इन एनपीएस की रिकवरी लगभग असंभव सी दिखाई देती है। सर, इसका असर क्रेडिट ग्रोथ पे भी देखेंगे अगर आरबीआई की सख्ती ज़्यादा हुई तो? लगता है, क्योंकि इसकी संभावना इस बात की है क्योंकि रिजर्व बैंक अब ब्याज दरें भी ऊंची हैं। रिजर्व बैंक ने कैपिटल एडिक्वेसी के या प्रोविजनिंग के नॉर्म्स भी बड़े कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर डिस्करेज कर रहे हैं। कई सारे ऐसे नियम है, अगर क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। बैंक अब क्रेडिट कार्ड के लिए पुश नहीं कर रहे हैं ग्राहकों को लेने के लिए। इसका असर हमें आने वाले समय में पर्सनल लोन की ग्रोथ पर भी दिखाई देगा। नीति आयोग ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के रेगुलेशन के लिए पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग का कहना है कि इस तकनीक और इसके इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। नीति आयोग का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर कोड ऑफ प्रैक्टिस, इंडस्ट्री मैनुअल, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। क्यों कहना पड़ रहा है सर नीति आयोग को ऐसा? मामला शुरू हुआ डिजी यात्रा से। डिजी यात्रा का इस्तेमाल करने वाले लोग फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए एयरपोर्ट में एक्सेस करते हैं, और भारत के अब कई प्रमुख एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अप्लाई होता है, जिसमें कि डिजी यात्रा के एयरपोर्ट के अंदर ले जाने और सिक्योरिटी चेक में मदद करता है। लेकिन भारत में इस मामले में भी कोई नीति या कोई स्पष्ट रेगुलेशन नहीं है। बायोमेट्रिक्स को लेकर ये दूसरा तरीका है। बायोमेट्रिक्स का एक तरीका उंगलियों की पहचान के साथ है। डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन लेकर आया है, और इसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन के और भी बहुत सारे प्रयोग शुरू हुए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, सब जगह फेशियल रिकॉग्निशन लागू हो गया है बगैर किसी नीति के। नीति आयोग का मानना है कि इस मामले में भी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, और कानूनी तौर पर इन आंकड़ों की, इन सूचनाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए यह किया जाना चाहिए, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन में व्यक्ति का चेहरा और उसकी तस्वीर भी डेटा के तौर पर अब कई सारी एजेंसियों के पास उपलब्ध है, जिसमें आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनी भी उपलब्ध हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर भी हो सकता है। डिजी यात्रा पर इस बात को लेकर सवाल उठे थे। डिजी यात्रा का यह तर्क था कि वो कुछ ही समय बाद सारा डेटा डिलीट कर देता है, हटा देता है। लेकिन नीति आयोग का मानना है कि इस मामले में कोई नीति नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात नीति आयोग ने कही है कि इस पूरे मामले में एक इथिकल कमेटी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। एक इथिकल कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये जो फेसेस का या जो फोटोज़ हैं जो अवेलेबल हैं, इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।